हेलो दोस्तों। आज हम अपना इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मशीन टूल टेस्टिंग पार्ट सी। ये अदर मेजरमेंट इस यूनिट के अंडर में आता है और ये हमारा टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लेन पैरालेलिज्म ऑफ लेथ एक्सिस विद लेड वेट, ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक ऑफ द लेथ, parallelism of two axes and parallelism of the axis to the plane, and alignment test of the lathe center in vertical plane. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक का आउटकम हमारा सेम ही रहेगा जो लास्ट टॉपिक में थे। सेट द इंस्ट्रूमेंट फॉर वेरियस मशीन टूल टेस्टिंग, कंपेयर द डाटा कैलकुलेटेड एंड अवेलेबल डाटा डिजाइन, सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, एनालाइज अलाइनमेंट टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द मशीन। प्रोग्राम आउटकम है ये हमारे PO1, PO2, PO3, PO4 सेटिस्फाई हो रहा है, PO 8, 9, 10 और PSO 2 और 3 ये सेटिस्फाइड होते हैं। आज का हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे फ्लैटनेस ऑफ वर्क टेबल। देखिए फ्लैटनेस बेसिकली हम लोग स्पिरिट लेवल से गिनते हैं। फ्लैटनेस आप सभी को पता है। एक ये जो दिख रहे आपको एक टेबल है। ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है जब हम लेथ मशीन को इंस्टॉल करते हैं, कोई भी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है उसको फ्लैटनेस गिना जाता है कि वो चारों तरफ से प्रॉपर है या नहीं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये एक लेथ बेड है। लेथ बेड का हमको फ्लैटनेस गिनना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्पिरिट लेवल्स रखेंगे। स्पिरिट लेवल को आप पढ़ चुके हैं सभी लोग, ठीक है। सो स्पिरिट लेवल का सर जो बबल होता है वो सेंटर में अगर है तो हम लोग समझेंगे कि इसके नीचे का जो सरफेस है, बॉटम सरफेस है, फ्लैट है। ऐसा एक जगह पे रखेंगे, दूसरी जगह पे रखेंगे, तीसरी जगह पे रखेंगे और हमारा बर्पर काम रहेगा कि उस बबल्स को सेंटर में लाना। अगर नहीं होता है सेंटर में तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कुछ एडजस्टमेंट करके उसको ऊपर नीचे करके हमारा बेसिक पर्पज रहेगा कि स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। इसी को कहा जाता है फ्लैटनेस ऑफ वर्क टेबल। देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द टेबल एट अ पॉइंट अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब हमको हर 25-30 सेंटीमीटर के बाद से स्पिरिट लेवल को रखना है। ABC फॉर लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट एंड DEF फॉर ट्रांसवर्स टेस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट के लिए दिया है और ये ट्रांसवर्स टेस्ट के लिए दिया है। द रीडिंग आर नोटेड। हमें क्या करना है, तो देखिए डायरेक्शन ABC में 0.04 mm, यानी इतना वेरिएशन ना करे तो हम लोग समझेंगे कि ये फ्लैट है। और DEF डायरेक्शन में भी 0.04 mm। कंसेप्ट समझ में आया ना दोस्तों आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फ्लैटनेस मेजर कर रहे हैं। फ्लैटनेस कैसे मेजर करते हैं, तो फ्लैटनेस मेजर करने के लिए जिस भी सरफेस का फ्लैटनेस मेजर करना है उसके ऊपर हमको स्पिरिट लेवल रखना है हर 25 से 30 सेंटीमीटर के बाद में। और हमारा बेसिक पर्पस क्या रहेगा कि वो जो स्पिरिट लेवल का बबल होता है, एयर बबल, वो सेंटर में आना चाहिए। तो उसमें कितना वेरिएशन रह सकता है, 0.04 mm तक का वेरिएशन हमें एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं। अगर उसके अंदर वेरिएशन है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये टेबल फ्लैट है करके। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि टेबल फ्लैट नहीं। फिर हम लोग उस पर रिमीडियल मेजर्स, मतलब उसको वो वैसा लाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द टेबल टू द एक्सिस। अब देखिए स्क्वायरनेस में भी वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने पैरेललिज्म में देखा था। सिर्फ स्क्वायरनेस का ध्यान रखिए कि स्क्वायरनेस क्या होता है। एक प्लेन और दूसरा प्लेन, दो जैसा दो एक्सिस या प्लेन है या प्लेन रहेगा, ठीक है, या एक्सिस या एक्सिस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग वो सरफेस को कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द टेबल टू इट्स एक्सिस। अब देखिए ये स्क्वायरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ टेबल टू इट्स एक्सिस बोला है। यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्क्वायरनेस बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन, तब भी आपको यही आंसर बनाना है, ठीक है। ये जो क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द टेबल टू द एक्सिस, ये इसको रिलेटेड टू रहता है ये ड्रिल मशीन, ठीक है। ड्रिल मशीन में यहाँ पे ये एक्सिस है जिसके अंदर टूल बिट लगता है और ये टेबल जिसके ऊपर हम लोग जॉब लगाते हैं। अब दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये डायल स्टैंड है, यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, इसका ये प्लंज है। हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे, फिर ये ऐसा ऐसा सर्कुलर शेप में रोटेट होगा और वेरिएशन दिखेगा। अब ये वेरिएशन देखिए कितना परमिसिबल एरर कितना हो रहा है। तो परमिसिबल एरर शुड नॉट एक्सीड 0.05 mm फॉर 300 mm डायमीटर। मतलब 300 mm डायमीटर के लिए ये डायमीटर डायमीटर कितना वेरिएशन दिखाएगा, 0.05 mm तक का अगर वो वेरिएशन दिखाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये दो सरफेसेस एक दूसरे को स्क्वायर है या परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया ना। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, हमें हर जगह पे डायल गेज, तो हर जगह पे हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डायल।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रू रनिंग और स्पिंडल टेपर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल टेपर। मतलब ये जो स्पिंडल है ये ट्रू रनिंग मतलब एक ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैंड रखेंगे टेबल के ऊपर, डायल इंडिकेटर टच करेंगे हम उसके मैंडल के ऊपर, और इसको इस पार्ट को ऐसा रोटेट करेंगे। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, ये डायल प्लंजर जो है उसके सरफेस के ऊपर स्लाइड होगा और वेरिएशन दिखाएगा। अब ये वेरिएशन अगर लिमिट्स के अंदर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एक्सिस है ये ट्रू रनिंग मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना। समझ में आया? इसमें वेरिएशन देखिए कितना दे रहा है, 0.03 mm फॉर 100 mm फॉर मशीन विद टेपर और मोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरनेस चेकिंग बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखिए यहाँ पे दो प्लेन्स के बीच का स्क्वायरनेस। अभी अब तक हम लोगों ने क्या के बारे में स्क्वायरनेस देखा था, एक्सिस और प्लेन के बारे में। अब देखिए ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रखा हुआ है जो वर्कशॉप में रहता है ना, ये एल शेप का स्क्वायर जो कि परफेक्टली 90 डिग्री में है। अब हमको क्या करना है, ये दो पार्ट्स का स्क्वायरनेस देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर डायल इंडिकेटर का प्लंजर टच करेंगे स्क्वायर को और इसको स्लाइड करेंगे ऊपर नीचे। अभी डायल इंडिकेटर क्या करेगा, वेरिएशन दिखाएगा। अब ये वेरिएशन अगर लिमिट्स के अंदर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को स्क्वायर है मतलब 90 डिग्री में। अगर वेरिएशन लिमिट्स के बाहर है तो 90 डिग्री में नहीं है, स्क्वायर नहीं है। देखिए हर जगह कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ नाम जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे उसके डायग्राम्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायरनेस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द गिवन प्लेन और स्क्वायरनेस टेस्टिंग ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन प्लेन और स्क्वायरनेस बिटवीन ड्रिल मशीन स्पिंडल। ये दो नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर एक ही लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, एक जगह पे स्टैंड टच करेगा, मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर डायल इंडिकेटर रहेगा, प्लंजर टच करेंगे और उसको रोटेट करके अगर वेरिएशन लिमिट्स के अंदर है तो स्क्वायरनेस है, अगर वेरिएशन लिमिट के बाहर है तो स्क्वायरनेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। के पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के ऊपर का अलाइनमेंट टेस्ट करना है और टेस्ट का नाम है हमारा फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द बेस। मतलब ये जो बेस है जिसके ऊपर सरफेस को क्लैंपिंग सरफेस है उसका अपने को फ्लैटनेस देखना है। फ्लैटनेस कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेज ऑन टू गेज ब्लॉक, यहाँ पे दो गेज ब्लॉक्स है जिसके ऊपर हमको स्ट्रेटेज को रखना है और बीच में वो फिलर गेज रहता है जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो कि गैप को थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। वो फिलर गेज हम लोग इसके अंदर पुर ओवर करेंगे और देखेंगे कि वो एरर अगर 0.1 1000 mm क्लैंपिंग सरफेस यानी 1000 mm के लिए अगर 0.1 से अगर अंदर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सरफेस फ्लैट है, अदरवाइज ये सरफेस फ्लैट नहीं है। कैसे समझ में आया फ्रेंड्स? और ये सरफेस कैसा होना चाहिए, हल्का सा कॉनकेव होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैटनेस ऑफ ए बॉक्स टेबल ऑन अ मिलिंग मशीन कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्ट्रेट एज। मतलब हमको मिलिंग मशीन के टेबल का फ्लैटनेस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। तो देखिए ये मिलिंग मशीन का टेबल दिखाया है, इसके ऊपर ये जो पार्ट है इसको स्ट्रेट एज बोला है, इसको इस टाइप से रखा जाता है। और ये फिलर गेज है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की ना, ये फिलर गेज है। ये जब स्ट्रेट एज ऐसा रखा जाता है तो अगर वो फ्लैट नहीं रहा तो ये सरफेस में गैप आ जाती है। ये गैप को हमको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज आप लोगों ने पढ़ा है, अलग अलग थिकनेस की अलग अलग प्लेट्स रहती है इसके अंदर। तो हमें इसमें डाल के देखना कि कौन सी प्लेट जा रही है आसानी से। ठीक है, तो जो भी प्लेट इसके अंदर जाएगी उसका जो भी थिकनेस रहेगा वो रहेगा इसका गैप। तो तो अगर वो लिमिट के बाहर है यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लैटनेस नहीं है, और अगर लिमिट्स के अंदर है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्ली फ्लैट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफरेंशिएट बिटवीन राउंडनेस एंड सर्कुलरिटी, ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे अभी पहले टॉपिक में। डिफाइन एज define as a condition of a surface of revolution like cylinder, cone, sphere where all points are surface intersected by the plane perpendicular to the common axis in case of cylinder or cone, or passing through the common center in case of sphere, and define as two-dimensional geometrical tolerance that control how much the feature can be deviated from the perfect circle। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करता हूँ। सिर्फ एक बार ध्यान में रखिए कि सर्कुलरिटी मतलब टू डायरेक्शन 2D व्यूज के लिए रहता है, टू डायमेंशनल व्यूज के लिए। जैसे ये सर्कल है, इसके अगर चारों साइड इक्वल है, सेंटर से अगर इक्वल है तो हम लोग इसको बोलेंगे सर्कुलर। ठीक है, और इसका ये सिलेंडर है ऐसा लॉन्ग,
और अगर ये हर जगह सर्कुलर है मतलब ये टोटल सरफेस कैसे है, राउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल व्यू को राउंडनेस कहा जाता है, टू डायमेंशनल व्यू को सर्कुलरिटी कहा जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फ्लैट। ये ऑप्टिकल फ्लैट का हमारा प्रैक्टिकल भी रहता है। तो ऑप्टिकल फ्लैट क्या होता है दोस्तों, तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है ऑप्टिकल फ्लैट का। ये जो ग्लास दिख रहे हैं आपको, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल फ्लैट। ऑप्टिकल फ्लैट बेसिकली एक ग्लास से बनी हुई, तो हाईली पॉलिश सरफेस से बनी हुई होती है। नहीं, जो सरफेस है बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होता है, और ये फ्लैटनेस वगैरह वगैरह चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, तो देखिए जो भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्लिप गेज देखे, तो स्लिप गेज का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। अब समझो फॉर एग्जांपल हमको उसका फ्लैटनेस चेक करना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल फ्लैट्स को लेंगे। ये ग्लास जो सर्कल पर ग्लास दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल फ्लैट। अब इसको इसका जो सरफेस है उसको क्लीन कर लेंगे पहले एक कपड़े से, और फिर इसको उस स्लिप गेज के ऊपर प्लेस करेंगे। स्लिप गेज के ऊपर प्लेस करने के बाद में उसको अपने हाथों से थोड़ा सा ऐसा दबाएंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर। यानी कैसा, एक स्लिप गेज रखा हुआ है समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा स्लिप गेज है। इस स्लिप गेज के सरफेस का हमको फ्लैटनेस चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसको इसके ऊपर ऐसा रखेंगे, और यहाँ से अपने हाथ से इसको ऐसा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर एक बैंड क्रिएट होगा। ये दिख रहा है ना, ये जो लाइंस, ऐसी लाइंस क्रिएट होगी, ब्लैक बैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे हाथ की जो लकीरें होती है, फ्रिंज होते हैं ना, फ्रिंज बोलते हैं इसको, हाथ की लकीरों को। ये लकीरें इस कॉन्केव सरफेस के ऊपर छप जाती है। ठीक है, अब ये आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करना होता है। मतलब एक सिंपल टेबल रहेगा जिसके नीचे लाइट रहेगा, वो लाइट रहेगा काय का, मोनोक्रोमेटिक का। और ऊपर जब हम लोग ये सरफेस ऑप्टिकल फ्लैट को रखेंगे, तो ऑप्टिकल फ्लैट में हमको इस टाइप के बैंड क्रिएट हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर सरफेस कॉनकेव है तो हमारा इस टाइप का फ्रिंज पैटर्न आएगा हाथों का। कॉन्वेक्स है तो इस टाइप का आएगा। कर्व सरफेस है तो इस टाइप का बैंड्स दिखेंगे आपको। और ये डार्क बैंड रहते हैं, अच्छी लाइन, काली काली लाइंस दिखती है इस टाइप से ही। आप सिंपल लाइट में देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट में देखोगे तो ऐसे बैंड्स आपको मिलेंगे। तो इस बैंड्स को देख के हमको ये अज्यूम अश्योर करना होता है कि ये सरफेस किस टाइप का है क्या। ठीक है, अगर परफेक्टली फ्लैट सरफेस है तो स्ट्रेट लाइंस आती है। ठीक है, बाकी कॉनकेव रहा, कॉन्वेक्स रहा, तो इस टाइप के बैंड्स आएंगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, जो मैंने अभी बोला। तो ये क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट, these are the questions related to this topic। यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट का थ्योरी पार्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह लिखे होंगे या लिखते आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में हमारा प्रोग्राम आउटकम्स है, और अभी अगला टॉपिक हमारा रहेगा टेस्ट 6, मतलब यूनिट नंबर 6 के ऊपर टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।